अब हम आपको घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं। आप तो जानते हैं इस समय पूरा देश कोरोना वायरस को घरेलू नुस्खों के जरिए मारने में लगा हुआ है और घरेलू नुस्खों के जरिए कैसे कोरोना पर हमला हो रहा है वो आज हम आपको पहले बताएंगे। लेकिन आपको याद है जब पहली लहर आई थी तब भी हमारे देश में ऐसा ही हुआ था। हमने कुछ हद तक घरेलू नुस्खे आजमाए और पहली लहर जब आई थी तो लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि हमारे देश में ये कोरोना वायरस दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करेगा लेकिन हमारे देश के लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग तो सड़कों पर पहले ही चाट खाने के आदी हैं, गंदे तेल के पकौड़े खाने के आदी हैं, हमारे देश के लोग गंदा पानी पीने के आदी हैं और वो तमाम चीज़ें हम तो पहले से ही खा रहे हैं जिनसे कभी हमारा पेट खराब नहीं हुआ। तो हमें ये वायरस कैसे हम पर हमला कर सकेगा? यानी हमें पहले से ही हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रांग है कि ये वायरस हम पर कुछ असर नहीं छोड़ेगा। और जब पहली लहर के दौरान बाकी दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति अच्छी थी तो बहुत सारे लोगों ने यही तर्क दिया कि हमारी इम्यूनिटी बाकियों के मुकाबले बहुत अच्छी है, हमारा खान पान इस तरह का है कि ये वायरस हम पर असर नहीं डालेगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम तो हर रोज़ हल्दी खाते हैं, सब्जी में हल्दी खाते हैं, बाकी चीज़ों में हल्दी खाते हैं, मसाले खाते हैं, लौंग खाते हैं, इलायची खाते हैं और वो तमाम चीज़ें खाते हैं, हम मसाले खाते हैं जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये हम पर असर नहीं कर सकता, ये कहा गया। लेकिन वही सारे लोग अब इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और आजकल दिन भर आपके पास जो व्हाट्सएप आते होंगे, फेसबुक पर आपके जो मैसेज आते होंगे या लोग आपको बताते होंगे, हर रोज़ कोई ना कोई नया नुस्खा बताते होंगे और लोग कहते हैं, कोई कहता है कि लौंग खा लीजिए, कोई कहता है कि कपूर सूंघ लीजिए, कोई कहता है भाप ले लीजिए और बहुत सारे लोग तो दिन भर यही सारे नुस्खे अपनाते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आप देखिए और फिर सोचिए आजकल भारत में ज़्यादातर हर व्यक्ति का यही हाल है जो आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। देखिए। डॉक्टर साहब, मैंने कोरोना से बचने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, नींबू पानी पी रहा हूँ, हल्दी वाला दूध पी रहा हूँ, च्यवनप्राश खा रहा हूँ, अंकुरित अनाज खा रहा हूँ, कच्चा लहसुन खा रहा हूँ, कच्ची अदरक खा रहा हूँ, मेरा बादाम खा रहा हूँ, काबुली खा रहा हूँ, अंजीर खा रहा हूँ, अरबी खजूर खा रहा हूँ, बिलायती खुरमानी, अफगानी खुराक, देशी मुनक्का, हर्बल काढ़ा, मुंह में लौंग और काली मिर्च, नाक में तेल ले रहा हूँ, हल्दी और नमक के करारे भी कर रहा हूँ, अजवाइन का भाप ले रहा हूँ, दिन भर गर्म पानी पीता रहता हूँ, पतंजलि की तुलसी की गोलियां खा रहा हूँ, गिलोय की गोलियां खा रहा हूँ, नीम की गोलियां खा रहा हूँ, होम पैथोसी, एजिथ्रल, आर्वेमेंटिन। और कुछ भी लेना है क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, और कुछ भी लेना है क्या? बस कर पगले, वरना तू अमर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये आजकल बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पर और जितने घरेलू नुस्खे ये व्यक्ति अपना रहा है, सामने जो डॉक्टर बात सुन रहा है वो ये कहता है कि इतना सब खाने के बाद तो कोई भी व्यक्ति अमर हो जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की भी यही स्थिति है। अब हम आपको ये बताते हैं कि क्या संक्रमण के दौरान या संक्रमण से पहले घरेलू नुस्खे आपको किसी तरह का फायदा पहुंचाते हैं या ये सिर्फ मन की तसल्ली के लिए है। आज हम एक एक करके ऐसे घरेलू नुस्खों का विश्लेषण करेंगे जिन पर आजकल आप लोग आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं और इन्हें अपने जीवन में अपना भी रहे हैं। पहला घरेलू नुस्खा ये है कि नेबुलाइजर थेरेपी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। यह दावा पूरी तरह गलत है। नेबुलाइजर थेरेपी को सांस के द्वारा सीधे फेफड़ों तक दवाई पहुंचाने के लिए प्रभावी तरीका माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने में कारगर नहीं है और इसके गलत इस्तेमाल से आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आप नेबुलाइजर थेरेपी ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। दूसरा घरेलू नुस्खा आजकल यह है कि नाक में नींबू की 2 बूंद डालने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। नींबू में मौजूदा विटामिन सी शरीर के लिए तो आवश्यक है, लेकिन इससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं। यही नहीं, इस घरेलू नुस्खे को अपनाने से आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तीसरा घरेलू नुस्खा है संक्रमण के दौरान पैरासीटामोल दवाई का राउंड द क्लॉक इस्तेमाल करना, दिन रात पैरासीटामोल खाना। डॉक्टरों का कहना है कि दिन भर में पैरासीटामोल की 2 से 3 ग्राम से ज्यादा खुराक लेना खतरनाक है। इससे बुखार बिगड़ सकता है और गलत जानकारी की वजह से मरीज अपनी जान भी गंवा सकता है।
इसलिए अगर मामूली लक्षण होने पर आप घर पर रहकर ही अपना इलाज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको हर समय पैरासीटामोल नहीं खानी है। बुखार नहीं उतरने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, ना कि खुद अपने आप को ही डॉक्टर बना लेना है। चौथा नुस्खा है, संक्रमण के दौरान एंटीबायोटिक दवाइयां लेने से कोरोना ठीक हो जाता है। लेकिन ये दावा गलत है। इस समय बहुत सारे लोग बिना डॉक्टर्स की सलाह के संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में दी जाती हैं और ये रोग वायरस का है। हालांकि संक्रमण के दौरान कई मरीजों में देखा गया है कि उन्हें कुछ बैक्टीरियल बीमारियां भी हो जाती हैं और तब डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। इसलिए आपको भी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। पांचवा नुस्खा है, कपूर, अजवाइन और नीलगिरी के तेल का मिश्रण कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बड़ा कारगर होता है और यह नुस्खा काफी लोग अपना रहे हैं, जबकि अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC के मुताबिक यह दावा पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग कपूर और अजवाइन को रुमाल में बांधकर अपनी पैंट या कमीज की जेब में बांधकर रख लेते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने पर वो इसे सूंघते रहते हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। सच ये है कि इससे आपके सांस लेने की नली खुल जाती है, जिससे आपको रिलीफ महसूस होता है, लेकिन ऑक्सीजन के स्तर का इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका असर भी ज्यादा देर तक नहीं रहता है। आपको जो रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि आपकी सांस लेने की जो नली है वो खुल जाती है और उससे आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया है, जबकि ऐसा है नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस समय बड़ी संख्या में लोग अपने मरीजों के लिए प्लाज्मा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना से रिकवर हो चुके मरीज के प्लाज्मा से अस्पताल में भर्ती मरीज की जान बचाई जा सकती है? तो ICMR का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनकी स्टडी में यह बात सामने आई है कि प्लाज्मा मृत्यु दर को कम करने और कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज करने में कोई खास कारगर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्लाज्मा के लिए लोग अब ठीक हो चुके मरीजों का 1-1 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हैं और सोशल मीडिया पर इसके लिए मदद मांगने वालों की तो लंबी कतार है। आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिखते हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में 55% से ज्यादा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा हार्मोन्स, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिनरल पाए जाते हैं। जबकि कोई मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसका यही प्लाज्मा लेकर बीमार व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, लेकिन ICMR का कहना है ये कारगर नहीं है और इसके लिए भी आपको पूरा जागरूक रहना है। इसके अलावा एक घरेलू नुस्खा यह भी है कि भाप लेने से ये वायरस पर भाप का असर पड़ता है और ऑक्सीजन का स्तर भी शरीर में बढ़ जाता है। यह दावा भी गलत है। भाप लेने से भी सांस की नली खुलती है, लेकिन इससे ऑक्सीजन का स्तर नहीं बढ़ता है और ना ही इस भाप से वायरस मरता है। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे यह पता चले कि अगर आपने भाप ले ली तो उससे वायरस जो है वो समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि हम तो आपको यह भी कहेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा भाप मत लीजिए, क्योंकि उससे आप अपने गले को जला बैठेंगे और आपके जो अंदर अगर आपने ज़्यादा भाप ले ली, ज़्यादा गर्म पानी पी लिया, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अंदर का जो गले के जो अंदरूनी हिस्से हैं वो इससे जल जाएंगे। इस चित्र से आप कोरोना वायरस की हालत को अब समझ सकते हैं। ये देखिए, कोरोना वायरस पर आप लोग चारों तरफ से इस तरह हमला करते हैं। कोई हल्दी ले रहा है, कोई अदरक ले रहा है, तुलसी है, लौंग है, गिलोय है, अनुलोम विलोम लोग कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं और न जाने कितने योगासन कर रहे हैं। हर चीज आजकल लोग ट्राई कर रहे हैं।